आरा के नवादा स्थित ब्याहुत सेवा सदन में ब्याहुत कलवार सेवा संघ के दिवंगत सेटलर स्वर्गीय इंद्रलाल ब्याहुत की श्रद्धांजलि सह पुष्पांजलि सभा आयोजित की गई। सभा में दिवंगत सेटलर के परिवार के सभी सदस्य, तमाम रिश्तेदार एवं ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी सदस्य, वैश्य बंधु एवं अगल बगल के काफ़ी लोग मौजूद रहे। मंच संचालन करते हुए महासचिव गणेश प्रसाद ब्याहुत ने दिवंगत सेटलर के जीवनी पर प्रकाश डाला और उनके किए हुए कार्यों को उपस्थित जनसमूह के सामने रखा। तत्पश्चात उपस्थित सभी सदस्यों ने उनके तैलचित्र पर बारी बारी से पुष्पांजलि अर्पित की एवं श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वक्ताओं में चंद्रभानु गुप्ता ने उनके किए कार्यों को वैश्य एवं कलवार समाज दोनों के लिए अमर कृति बताया एवं इंद्र बाबू अमर रहे के नारों से माहौल को काफ़ी उत्साहवर्धक बताया। तत्पश्चात अपने वक्तव्य में मंगल प्रसाद ब्याहुत ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला। साथ ही पूर्व महासचिव एवं वर्तमान विधि प्रभारी सुरेश प्रसाद ब्याहुत ने इस सेवा संघ के स्थापना काल के पूर्व से लेकर अभी तक के सारे वृत्तांत समाज में अपने संबोधन के माध्यम से समाज के पटल पर रखा। पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद ब्याहुत ने अपने संबोधन में उनके साथ अपने निजी संबंधों की चर्चा करते हुए अपने भावुक पलों को याद किया और कहा कि इंद्र बाबू हम लोग के लिए सिर्फ सेटलर ही नहीं थे, सकारात्मक सोच के एक मसीहा थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में जितेंद्र कुमार ब्याहुत ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कई विशेषताओं एवं उपमाओं से विभूषित करते हुए कहा कि शुरू से ही समाज में विकास, अच्छी सोच, अच्छे कार्य, अच्छा नेतृत्व का नाम अगर था तो वह नाम श्री इंद्रलाल ब्याहुत ही था। अंत में उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 15 दिन से इस ट्रस्ट के सेटलर के गुजर जाने के चलते यह ट्रस्ट सेटलर विहीन हो गया था। आज सामूहिक रूप से निर्णय लेते हुए उस पद पर उनके छोटे सुपुत्र पंकज साहू ब्याहुत को नए सेटलर के रूप में पदस्थापित करने की घोषणा की जा रही है। वह उम्मीद की जा रही है कि जिस व्यवहार कुशलता से पूर्व सेटलर ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, निश्चित ही हमारे नए सेटलर उस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने उन्हें अंग वस्त्र और जय श्री राम की पट्टिका से सम्मानित किया। उनके बड़े पुत्र डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने अपने संबोधन में समूचे ट्रस्टी एवं समाज को यह भरोसा दिलाया कि आज समाज में आने के बाद मालूम हो रहा है कि हमारे पिताजी इस समाज के लिए कितने संकल्पित थे और हमारे समूचे परिवार का पूरे मन से यह प्रयास रहेगा कि इस ट्रस्ट को सहयोग देने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तत्पश्चात आए हुए अतिथियों को, सदस्यों को धन्यवाद देते हुए इस श्रद्धांजलि सभा का समापन किया गया। उनके बड़े सुपुत्र हैं, ये समाज, पूरा समाज, आप इस परिवार के सदस्य हैं। मेरा पहले भी आपसे अनुरोध था और आज भी आपसे मैं अनुरोध के साथ, आप दोनों पति पत्नी उपस्थित हैं, ये अनुरोध करना है कि आप साल में कम से कम एक बार अवश्य आए यहाँ पे एक सप्ताह के लिए और हम लोग के बीच रहें। हम लोग के लिए भी ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी कि हमारा बेटा इस समाज में इस लायक है, इस अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा गुणवान है, हम लोग के गौरवान्वित होने के लिए भी बात होगी। मैं पुनः आपको यहाँ पे अपने समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ इसको आप विशेष रूप से हृदय में रखते हुए इस काम को पूरा करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। श्री इंद्र बाबू की पुष्पांजलि तथा सुमन सभा अर्पित करने की व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर आप सभी उपस्थित परिवार के सम्मानित सदस्य, हमारे ट्रस्ट के सभी सम्मानित ट्रस्टी सदस्य और वैश्य समाज से आए हुए सभी सदस्यों का मैं सादर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे कई साथियों ने दिवंगत सेटलर श्री इंद्र बाबू के कुशल नेतृत्व के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। बहुत कुछ नया करने को मेरे पास नहीं है और कही हुई बातों को दोहराना भी ठीक नहीं। कितना मैं कहूंगा, जब तक इंद्र बाबू जिंदा थे तब तक इस भोजपुर कलवार समाज के कलवार शिरोमणि थे, कलवार समाज के सिरमौर थे और ये ब्याहुत कलवार सेवा संघ के सभी माननीय ट्रस्टी सदस्य
उनको अपने हाथों को उठाए। अगर कहा जाए अपने जीवन काल में किसी वैचारिक विकास का नाम था तो श्री इंदर बाबू था। विकास करने वाली की बात सोचने वाले का नाम तो श्री इंदर बाबू था। काम को गति देने वाले का नाम श्री इंदर बाबू था और काम को अंजाम तक पहुंचाने का भी नाम श्री इंदर बाबू था। तो जो व्यक्ति इतने गुणों से परिपूर्ण हो उस व्यक्ति के बारे में दो शब्दों में हम उसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। बहुत करीब से हमने देखा है, कम से कम 28 से 30 वर्षों से मैं उनके साथ था। इस ट्रस्ट की स्थापना 22 वर्ष पहले शुरू हुई थी और इस ट्रस्ट की जमीन को खरीदे हुए 20 वर्ष करीब हो गया। किसी भी समस्या का समाधान का नाम था वो इंदर बाबू था। बहुत से हमारे वक्ताओं ने बताया जब भी कोई समस्या आती थी तो हमारे सभी माननीय ट्रस्टी पैर पर खड़े ही रहते थे। सभी उसके लिए श्रद्धा के पात्र हैं, सभी स्वागत के पात्र हैं। कोई ऐसा ट्रस्टी नहीं है जिसे कम आंका जाए, लेकिन सभी से ऊपर हमारे इंदर बाबू थे। ये पैसे पर बिकने वाला सेटलर शब्द नहीं था, काम करने वाले व्यक्ति के लिए ये सेटलर शब्द रखा गया था जो माननीय इंदर बाबू को समाज के तरफ से देकर सुशोभित किया गया। जब तक जिंदा रहे हमारे ब्याहुत दरबार समाज के और इस संघ के सिरमौर के रूप में रहे, हमारे अभिभावक के रूप में रहे और अभिभावक के रूप में हमने सभी मिलकर उन्हें वो हमेशा महत्व भी दिया। सदस्यों से तो नहीं करता है, लेकिन उसके संग बैठने वाले उठने वालों से अपने दिल की बातें करता है। बहुत बार ऐसा समय आया, कई तरह का विक्षिप्त माहौल बना, कई तरह की परेशानियां आई, लेकिन जब हम लोग उनके साथ बैठते थे तो ये लगता था कि सबकी बातें सुनने के बाद कोई न कोई समाधान जरूर निकल जाएगा। अक्सर वो कहा करते थे कि जब कोई समस्या आती है तो उसके साथ साथ पीछे पीछे उसका समाधान भी आता है। और एक व्यवहारिक बात है, मैं चाहूंगा कि आज वो हमारे बीच नहीं है। हम उनके लिए श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि का कार्यक्रम तो जरूर रखे हैं। हमें बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर इतने ट्रस्टी 61 सदस्य हैं, उसमें से उनकी बातों से प्रेरणा लेकर उनके प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए निश्चित तौर पर 2-4 व्यक्ति जरूर निकल आएंगे। ऐसा हर युग में होता है, चाहे देश के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में रहा हो, चाहे देश के किसी प्रसिद्ध नेता के बारे में रहा हो, या किसी संस्थान के प्रमुख के बारे में रहा हो। प्रकृति का नियम है बदलाव, और जो आया है उसे तो जाना है। यह एक यथार्थ सत्य है। हमें उदासीन और मर्माहत ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। अतः रास्ते पर चलकर अगर हम उस काम को पूरा करते हैं तो हम समझते हैं हम सभी के लिए इससे अच्छी बात नहीं होगी और इससे बेहतर कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। मेरा सोचना है इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए समय काफी हो गया है। अब हमारे बीच जो व्यक्ति सेटलर के रूप में माननीय इंदर बाबू थे, आज वो हमारे बीच नहीं है और हमारे ट्रस्ट को निश्चित तौर पर एक उन्हीं के व्यक्तित्व जैसा, उन्हीं के सोच जैसा, उन्हीं के खुले विचारों की तरफ, उन्हीं की तरह दानशीलता की भावना के साथ उसी स्वच्छ छवि का
बिना किसी भेदभाव के बात करने वाला, सबको लीड करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, तो निश्चित तौर पर ये आनुवंशिक गुण उनके परिवार के ही किसी सदस्य में होगा। यहाँ उपस्थित हमारे सभी माननीय ट्रस्टी सदस्यों ने रविवार की बैठक में एक मुंह से बल्कि बहुमत से नहीं, सभी लोगों ने यह तय किया था कि माननीय इंदर बाबू के जगह पर उस सेटलर पद के लिए उनके परिवार से ही हम किसी को सेटलर चुने, तो इससे बढ़ के उनके प्रति कोई श्रद्धांजलि नहीं होगी। और उनकी कृति को अगर अमर रखना है तो उनके परिवार से ही किसी व्यक्ति को हम सेटलर चुने। और इस कड़ी में मैं उस पद पर नाम को आपके सामने रखते हुए आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं, उस व्यक्ति का आज के भी इस माहौल में तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करेंगे। उस व्यक्ति का नाम है श्री पंकज साहू। हमारे नए सेक्टर में आए और आपका स्वागत। माननीय पंकज साहू, आप सभी बैठ। तालियों की गड़गड़ाहट से पंकज साहू जी का स्वागत करें हम लोग। आज हमारा सेटलर का पद मात्र 13 दिनों के लिए, 14 दिनों के लिए खाली था। आज के बाद हम कह सकते हैं कि हमारा ब्याहुट तलवार सेवा संघ का नवयुवक, नौजवान, उत्साह से परिपूर्ण, जोश से परिपूर्ण माननीय सेटलर का नाम श्री पंकज साहू है। और इससे पूरी उम्मीद करते हैं कि हमारे पंकज साहू, क्योंकि मैंने विचार करने के लिए कल प्रकाश जी को भी साथ लिया था, 10 मिनट दोनों भाई को मैंने साथ लिया, और प्रकाश जी के दिलेरी को भी मैं बहुत नमन करता हूं। है तो मेरे छोटे ही बहुत ही, लेकिन उन्होंने अपने दिलेरी दिखाया कि अंकल जी हम तो बाहर रहते हैं और पंकज जानते हैं, सबको पहचानते हैं, इसलिए पंकज बाबू को ही सेटलर का पद दिया जाए। मैं प्रकाश बाबू खड़े हो जाए, उनके भी दिलेरी के लिए सब लोग तालियों से एक बार स्वागत कीजिए, धन्यवाद दीजिए। भले आप हमारे सेटलर नहीं है, लेकिन मन से, दिल से भावना अपने पिताश्री दिवंगत इंदर बाबू के लिए हमेशा मन में भावना रखनी होगी। और समाज आपसे बहुत कुछ उम्मीद करता है। सारे लोग अपने तन मन धन से तैयार हैं, लेकिन जो उत्साह उनमें था, निश्चित ही उसका अंश आपके पास होगा। धन्यवाद। बहुत बड़ी बात है और हमारी सदन को भी विश्वास हो चुका है कि अब हमारी ये कांड, सदन के निर्माण के ये कांड अब रुकने वाली नहीं है। आइए आइए, सारी दल को अपना विचार में प्रकट करके सदन को बताइए। यहाँ पर एक जगह मेरे पिताजी के लिए रखा जाए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की उसकी प्रतिमा, छोटी सी प्रतिमा स्थापित। हमारे माननीय सेटलर हमारे माननीय सेक्टर श्री पंकज साहू जी ने उनके दिवंगत सेक्टर श्री इंदर बाबू जी की प्रतिमा के बारे में जो बात कहा, निश्चित तौर पर एक आम सभा में बुलाऊंगा और इस प्रस्ताव को मैं रखूंगा। पूरे जोर से, मजबूती के साथ मैं रखूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसा जगह हो जहां अपने दिवंगत सेक्टर की प्रतिमा को रखा जाए। क्योंकि ट्रस्ट है, 63 मेंबर है, हम मन से यूं ही अति उत्साह में नहीं कुछ बोल सकते हैं, जो हमारी बनती है, लेकिन मजबूती के साथ मैं आम सभा में इसको रखूंगा और कोशिश करूंगा कि इस प्रस्ताव को पास कराकर आपको सुनना। धन्यवाद।
सफेद ब्याहुत परिवार को रहते थे, जो हत्याकांड शुरू करते थे, हम लोगों को नहीं पता चलता क्या कर रहे थे। लास्ट टाइम जब मार्च में यहाँ पे आए थे, जब यहाँ पे इलेक्शन था, आने के बाद उनको पता नहीं क्या हुआ, थोड़ा सा दुख हुआ। कहते हैं कि हमारे जितनी भी पार्टी थे उनको फोन करके बोला सब लोग दो गाड़ी बालू, दो गाड़ी पीटा यहाँ गिरा। हमने पूछा था सब क्यों, देखो ना अभी तक बिल्डिंग नहीं बना, हमको बनवाना है। तो हम अंदर से पूछे ये क्या है, गिराना है, अच्छा रुक जाओ। तब हमने सबसे बोला कि जब बताएंगे तब तुम गिराना, अभी रहने। तो मेरा भी एक है कि आप लोग साथ को चाहिए और यहाँ पे जो बिल्डिंग बनना है उसको बनवाया जाए, जो सदन है उसको बनवाया जाए, जो सहयोग होगा हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग को ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन जैसा आप लोग सीनियर है, जैसा भी कहेंगे हम लोग करेंगे। पिताजी का स्थान तो मैं नहीं रह सकता, जैसे हैं वो आप लोग के साथ हम लोग के दिल में है, जैसा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जैसा भी है, पिताजी की बात तो हम लोग कभी नहीं बोलते। उनका दो परिवार था, हम लोग को देखते थे, ज्यादा समय तो हम लोग नहीं ध्यान देते थे, लेकिन दूसरा परिवार यहाँ वो इनका पीछे तरफ तो माथा में मत लाइए, होना पड़ेगा। एक मिनट ठीक कर। अश्वनी जी दे दिया था और भोला बाबू को जमीन के मालिक ने हम लोग के सामने कहा कि अगर आप इस जमीन को भोला बाबू बेचिएगा तो सिर्फ इस धर्मशाला के लिए बेचिएगा और किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बेचिएगा। और उनके कहने के बाद भोला बाबू ने इस जमीन को सुखनंदन बाबू दोस्त थे जिसके वो आधे दाम में दिए, लेकिन उस आधे दाम को भी जुटाने में हम लोग को नाको चना चलाना पड़ा, जिसके कारण उन्होंने वो अपने को एक सदस्य